जय गुरुदेव। पूरे जीवन भर के अनुभव की बात बता रहा हूँ। दुनिया का सबसे कठिन काम नामदान देना है। संत बाबा उमाकांत जी महाराज, मरने के बाद भगवान का दर्शन न तो किसी को हुआ और न आपको होगा, तो जीते जी वाला उपाय करो। निज धामवासी बाबा जय गुरुदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, जीते जी प्रभु के दर्शन करवाने वाले, बदले में पाप कर्मों की गठरी लेने वाले, इस वक़्त के पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि अलग अलग लोकों में अलग अलग आवाज़ हो जाती है, छंट जाती है। आपको नामदान में बताया गया आवाज़ एक ही है, लेकिन अलग अलग लोकों में अलग अलग सुनाई पड़ती है। वहाँ जाने के बाद सब क्लियर हो जाता है। फिर वह शब्द नाम सुनाई पड़ता है, नाम ही केवल रह जाता है। बाकी आवाज़ें जो नाम का रूप ले लेती हैं वह अलग हो जाती है। जैसे गंगा जब हिमालय से गिरती है तो अलग आवाज़ रहती है, हरिद्वार में पहुँचने पर अलग, ज़मीन पर बहते समय अलग, और जब समुद्र में चली जाती है तो फिर आवाज़ बदल जाती है। ऐसे ही शब्दों से ही यह सब टिके हुए हैं, शब्दों पर ही यह निर्भर हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम नामदान देना है। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। हमने तो जब से अपना होश संभाला है और हमको जब तक का याद है तब तक का जितना भी काम शरीर से, मन से, धन से किया, सबसे कठिन काम नामदान देना ही लगा। क्योंकि शरीर, कपड़ा, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए तो साबुन पानी से धो लोगे, साफ कर लोगे, लेकिन कर्म कैसे धोओगे? कर्मों का धोना बहुत कठिन होता है। कितना भी होशियार धोबी हो, लेकिन कपड़ा धोते समय कुछ न कुछ छींटे तो उस पर पड़ते ही हैं, तो उसे भी सहना पड़ता है। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, मरने के बाद न तो भगवान का दर्शन किसी को हुआ है और न किसी को होगा, यह बिल्कुल पक्की बात है। और अगर भगवान किसी को मिला, दर्शन किसी को हुआ, आवाज़ उसकी सुनाई पड़ी, तो जिंदा रहने पर ही सुनाई पड़ी। किससे दर्शन हुआ, किससे उनकी आवाज़ को सुना, इन बाहरी कानों से न सुना न देखा, उसको इन बाहरी आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। क्योंकि वह इतना प्रकाशमान, तेजवान है, उसके अंदर इतनी रोशनी है कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, उसके रोम रोम में करोड़ों सूरज चंद्रमा की रोशनी हो रही है। तो आप एक सूरज को इन बाहरी चरम आँखों से नहीं देख सकते हो, तो जिनके रोम रोम में अरबों सूरज हैं, उनको इन आँखों से कैसे देख पाओगे? तो उसको दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षु से देखते हैं, जिससे इसी मृत्यु लोक से शिवलोक दिखाई पड़ता है। इसलिए जब लोगों ने शिव को देखा तो इसे शिव नेत्र कहा। वह शिव नेत्र थर्ड आई
रूहानी आँख, उससे उसका दीदार दर्शन होता है। और एक कान अंदर जीवात्मा में है। जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। माँ के पेट में बच्चा जब 5 महीने 10 दिन का हो जाता है, तब यह जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। तो एक कान, एक आँख उसमें है, उस आँख से उसका दर्शन होता है। और अंदर वाले जीवात्मा के कान से जिसको अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, देवीय आवाज़ कहा गया, वह सुनाई पड़ता है। जय गुरुदेव।